घर बार को छोड़ करके गांव गांव, शहर शहर, हर जगह जा रहे हैं। और इस देश और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में जो जालिम हुक्मरां बैठे हुए हैं, जो जालिम लोग बैठे हुए हैं और जो वो समाज पर, कमज़ोरों पर, मज़लूमों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पूरी बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये अंबेडकर नगर ज़िले में भूलेपुर की धरती पर ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें एक बात मुसलमानों को समझना है और एक बात SC/ST OBC के भाइयों को समझना है। मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस देश के अंदर मुसलमानों को बतौर चारा के इस्तेमाल किया जा रहा है, कि मुसलमानों का डर और खौफ दिखाकर, मुसलमानों के ज़रिए से हिंदू मुस्लिम करके, SC/ST OBC के हिंदू बना करके बाकी तमाम मुद्दों को जिससे वो परेशान हैं उनको पाँव के नीचे रौंद करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर इस देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। ये अगर इन जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाकी के साथ पूरे मुल्क के अंदर कोई मैदान में उतर करके काम कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पार्टी में अगर देखा जाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी है। बाकी तो लोग सोच रहे हैं कि हमारा तो बना बनाया है, हमको क्या होगा, हम तो कौम हमारे पास आएगी ही। लेकिन अगर बेबाकी के साथ पूरे मुल्क में कोई आवाज़ उठा रहा तो सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और संगठन के तौर पर अगर पूरे मुल्क के अंदर इन जालिमों के खिलाफ कोई मजबूती के साथ लड़ाई लड़ा है, पूरी मीडिया और पूरी संघ RSS के लोगों की नापाक कोशिश थी कि इस मुल्क में NRC और CAA के ज़रिए से हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए और इस मुल्क को गिरह युद्ध में, खाना जंगी में मुब्तला करके SC/ST OBC के लोगों को भी हक हुकूक छीन लिए जाए और मुसलमानों को और SC/ST OBC को आपस में गिरह युद्ध में मुब्तला करके इस देश के अंदर नफरत को बो दिया जाए और मुसलमान अकेले रोड पे आएंगे, अपने मुद्दे को उठाएंगे तो लाठी चलाना भी आसान होगा, गोली चलाना भी आसान होगा। इस वजह से कि मैदान में मुसलमान है, जब मुसलमानों पर गोली और लाठी चलेगी तो आसानी के साथ SC/ST OBC के लोगों को कहा जाएगा देखो मुसलमान जो विदेशी थे उनको मारा जा रहा है, ताकि उनके दिमाग में हिंदू बना करके उनके हक हुकूक को उनसे भुला दिया जाए। ये नापाक कोशिश थी इनकी। लेकिन अगर उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर उनके हिंदू मुस्लिम एजेंडे को नाकाम किसी ने किया है, जो मीडिया के जरिए से रातों दिन प्रचार किया जाता रहा था कि SC/ST OBC को क्या जरूरत, तो हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे उनको नागरिकता मिल रही है। लेकिन अगर किसी ने आवाज उठाई है तो माननीय वामन मेश्राम साहब और बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा जो पूरे मुल्क के अंदर RSS की को टक्कर अगर मजबूती के साथ दिया है और अपने कैडर के लोगों को गांव-गांव, जिले-जिले पे उतार दिया और 3 मरहलों में उन्होंने मजबूत आंदोलन किया। पहले जो है रैली किया, उसके बाद भारत बंद किया। जब रोड पर मुसलमानों के साथ SC/ST OBC के लोग भी NRC और CAA के विरोध में आ गए तो इनकी आंखें जो है खुली की खुली रह गई, ये ताज्जुब में पड़ गए और इनकी तमाम नापाक मंसूबे नाकाम हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा फेल हो गया। तो दोस्तों, अगर कोई मजबूती के साथ पूरे मुल्क में RSS की गंदी विचारधारा को टक्कर दे रहा है तो वो हैं बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, जो संगठन के लोग हैं। और सियासी पार्टी में अगरचे हमारा कोई MP MLA नहीं है, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग गांव-गांव जा करके मुस्लिम मसाइल को, SC/ST OBC के मसाइल को मजबूती के साथ उठा रहे हैं। बहुत सारे बसपा के लोग ये बात कहते हैं कि ये तो बसपा को ख़त्म करने के लिए आए हैं। मैं उनसे कहता हूं और आप लोगों से कहता हूं, बहुत बड़े तादाद इसमें बसपाइयों की होगी और बसपा के हम सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज विचारधारा को ख़त्म कर दिया गया। आप बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या फरमाया था, क्या कहा था कि जब व्यक्ति और विचारधारा में टकराव हो जाए तो आपका और आपकी कौम का वजूद तभी बचेगा जब व्यक्ति को लात मार के विचारधारा को अपना लेंगे। तो आज विचारधारा को अगर कोई अपनाया है तो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग अपनाए हैं। और सियासी पार्टी में
जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान की विचारधारा को कोई लेकर चल रहा है तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग चल रहे हैं। और आप याद रखिए, SC ST OBC के लोग पूरे मुल्क को बेच दिया जा रहा है, सब खत्म कर दिया जा रहा है। आप रोड पर आकर के अपने इस जो है अपने महापुरुषों की बनाई हुई विरासत को बचाइए, वरना आने वाली नस्लें आपकी गुलाम हो जाएंगी। मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे न देखिए, उनको अपना भाई समझिए। अगरचे RSS के लोग आपके बीच में जाएंगे कि मुसलमान है, नए नए मुद्दे लेकर के आएंगे। अभी देखिए जो है मीडिया के लोग खूब नाच कर 10-15 दिन से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। आपको पता होगा तालिबान को लेकर खूब हिंदू मुस्लिम किया और जो है आपके दिलो दिमाग में डर और भय पैदा करने की कोशिश की। इसको खत्म कीजिए और ये सोचिए कि चोर और डकैत यही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है और आपकी नस्लों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप नहीं जानेंगे और नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी और कोई आज़ादी का आंदोलन चलाने वाला नहीं होगा। और छोटा प्रोग्राम भी जो आज हो रहा है गांव गांव, ये भी नहीं होने पाएगा। हम बस इसी विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं कि जो लोग हमारा ये आंदोलन और परिवर्तन यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, आप इनका साथ सहयोग करते रहेंगे। और इस पार्टी को पार्टी न समझिए, ये एक विचारधारा को लेकर के चल रही है। वो विचारधारा जो RSS की ईंट से ईंट बजा देगी और उनकी जो है RSS की बुनियाद को हिला देगी, वो विचारधारा है जो उनके सीने पर गोया कि सांप लौट रहा है। ये इस विचारधारा से उनको नफरत है। बाकी तो बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको मालूम है कि अगर कोई हमको गिराएगा तो ये डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे महापुरुषों की विचारधाराएं हैं, वही हमारा टक्कर ले पाएगी। तो आप SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अगर इस देश को, देश की संविधान को बचाना चाहते हैं, देश से डकैतों को हटाना चाहते हैं, चोरों को हटाना चाहते हैं, तो इस पार्टी का साथ दीजिए, मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। आने वाले वक्त में रोड पे उतर के इस पार्टी के वर्कर और आप लोग मिलकर के आंदोलन करेंगे। इसी पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं और जो है कार्यक्रम का समापन किया जाता है। मैं देर से पहुंचा था इसलिए माजरत चाहता हूं, वरना हमारे जो है एक अम्बेडकर साहब जो बिहार प्रदेश के बहुजन मुक्ति पार्टी के जो है बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और माननीय निशा मैडम मुहतरमा साहबा जो हमारी इस वक्त के पूरे मुल्क की बहुत अहम मेहमान है और पूरे मुल्क में टहल करके बहुजन जो है मूल निवासी बहुजनों के हक में आवाज़ उठा रही हैं। इन लोग पहले बोल चुकी हैं। हम देर से आए, इसी वजह से आपसे माजरत चाहते हुए हमको समापन के लिए वक्त दिया गया है, उसी में मैंने अपनी बात को रख दी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कारवां को और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में साथ सहयोग करते रहेंगे, अपना तन मन धन हर एतबार से कुर्बानी देंगे और इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सहयोग देंगे। इसी पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।